ओके, सो हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रसिल बड़वाइक। आई एम ए केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम VNIT और यहाँ पे हम सब मिलके गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ इस चैनल पे मैं इन सभी स्टूडेंट्स को केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो विल सी व्हाट विल बी द टुडेज सेशन। So in yesterday's class what we studied, we started with different types of reacting system, जहाँ पे हमने पढ़ा था constant volume reacting system and variable volume reacting system. So constant volume reacting system में क्या हो रहा था, epsilon that is fractional change in volume was 0, and in variable volume reacting system that is either positive or it was negative. So वहाँ पे दो केसेस थे, एक में एप्सिलॉन पॉजिटिव था मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन, एंड एक कंडीशन थी वहाँ पे एप्सिलॉन नेगेटिव था मतलब अपना वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही थी। ओके, सो दैट वाज अबाउट। और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस आता है रिएक्शन में तो दैट इज एप्सिलॉन इक्वल टू 0 आता है, दैट इज फॉर गैस फेज रिएक्शन। अगर हमें लिक्विड फेज रिएक्शन दी है तो दैट वो तो हमेशा हमारी इनकम्प्रेसिबल मतलब कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम रहेगी, तो वहाँ पे एप्सिलॉन हमेशा 0 रहेगा। देन हम आगे बढ़े थे, वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था बेसिक कैलकुलेशंस एप्सिलॉन कैसे निकालना है, एंड देन वी डिराइव्ड वन इक्वेशन जो एक शॉर्टकट थी फॉर कैलकुलेशन ऑफ एप्सिलॉन फॉर एनी रिएक्टेंट। जनरली एप्सिलॉन इज कैलकुलेटेड फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड 100% कन्वर्जन। ओके, 100% कन्वर्जन इज मस्ट। ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस एप्सिलॉन जैसे जैसे अपना कन्वर्शन चेंज होते जाता है अपना वॉल्यूम चेंज होते जाता है, राइट। रिएक्टिंग सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कम या फिर ज़्यादा हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था वॉल्यूम का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस ऑफ एप्सिलॉन इनटू एक्स ए। दिस वाज फॉर वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्टिंग सिस्टम, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्टिंग सिस्टम। ओके, तो दिस वाज अबाउट यस्टरडेज क्लास। नाउ हम नया क्लास शुरू करने वाले हैं आज का, जहाँ पे वी विल सी देर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट। ओके, सो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग हियर, experimental methods to determine kinetics of homogeneous reaction. Okay, we are considering homogeneous reaction. Experimental methods to determine kinetics of homogeneous reaction. Okay, अभी तुम्हें पता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्टिंग सिस्टम और वी कैन से रिएक्शन, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस रिएक्शन रहते हैं एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शन रहते हैं। तो हमें अगर जब होमोजीनियस रिएक्टिंग सिस्टम का एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, काइनेटिक्स डिटरमाइन करना है, सो वी विल बी यूजिंग बैच रिएक्टर, जनरली बैच रिएक्टर। ओके, हमें एक्चुअल में इधर क्या करना पड़ता है मैं बताऊंगा, बट वी आर यूजिंग बैच रिएक्टर। इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन वी आर आइदर यूजिंग दिस आइदर ऑफ CH और PFR मतलब फ्लो रिएक्टर हम यूज करेंगे, फ्लो रिएक्टर। ओके, this is for experimental procedure. Okay, now in order to calculate this kinetics of homogeneous reaction, there are various method, जहाँ पे हम पहली मेथड से शुरू करेंगे वो है change in total pressure method. First method is method 1, change in total pressure method. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, यू हैव अ कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्टिंग सिस्टम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पे इस सिस्टम का वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स्ड सरफेस लिया है, फिक्स्ड सरफेस। अभी यहाँ पे हम हीटिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट यहाँ पे फिक्स वॉल्यूम होने के कारण वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ओके, सो उसके लिए हमने एक कल इक्वेशन पढ़ा था फॉर एनी रिएक्शन। ओके, फॉर एनी रिएक्शन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस ऑफ एप्सिलॉन इनटू एक्स ए, एंड दूसरा इक्वेशन हमने पढ़ा था CA इज इक्वल टू CA नॉट 1 माइनस ऑफ एक्स ए डिवाइडेड बाय
1 plus of epsilon into xa. This kind of equation was there, p naught by p, t by t naught. It was a bit different but इसी के related था. Okay, so I'll tell you here that equation in terms of volume. इसी का यूज़ करके हमने ये इक्वेशन डेराइव किया था. तो वो कैसे आया था, हमें पता है सी ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए डिवाइड बाई वी होता है. यहाँ पे तुम एन ए की वैल्यू पुट करो, एन ए नॉट डिवाइडेड बाई एन ए नॉट, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा वी नॉट 1 प्लस ऑफ एप्सिलॉन इनटू एक्स ए. अभी ये क्या होगा, दिस विल बी सी ए नॉट. ओके, बट दिस इज फॉर constant volume, what can I say, constant pressure and temperature. Pressure is equal constant, temperature equal constant. सपोज अगर यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तो दिस टर्म, यहाँ पे एक टर्म आ जाती है वो पी नॉट बाई पी टी बाई टी नॉट. ओके, फॉर प्रेशर एंड टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट. ओके, ये टर्म आ जाती है. और अभी तुम कंपेयर कर सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 both are same. Okay, so we will use equation number 2. We will use equation number 2 for volume. Volume is equal to initial volume 1 plus epsilon into xa. Okay, we will use this here. यहाँ पे क्या होगा, we have p naught by p t by t naught. So this is our equation. इसका यूज़ हम करेंगे ये सिस्टम के लिए, फिक्स वॉल्यूम के लिए. अभी फिक्स वॉल्यूम के लिए क्या होगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी, बरोबर. सो व्हाट इक्वेशन यू विल गेट, पी इज इक्वल टू पी नॉट, ओके, 1 प्लस एप्सिलॉन इनटू एक्स ए टी बाय टी नॉट. अगर ये सिस्टम में तुम कर रहे हो कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, सो दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू अनदर पी इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन इंटू एक्स ए. ये इक्वेशन आ गया. अभी मैंने कल की क्लास में एक डेरिवेशन किया था जहाँ पे हमने एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली थी शॉर्टकट से. तो वो इक्वेशन क्या था हमारा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई ए नॉट, बराबर है. दिस वॉज दैट इक्वेशन. यहाँ पे रिएक्शन वी कंसिडर जो क्या थी, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी एंड डेल्टा एन वॉज सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी. ओके, नाउ अभी ये वैल्यू तुम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो ये इक्वेशन में. तो व्हाट विल बी दैट इक्वेशन, पी इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी, डेल्टा ए इंटू, सो दिस आई कंसिडर एज डेल्टा ए, या फिर तुम पुट करो डायरेक्ट, that is delta n divided by a y a नॉट, उसके साथ क्या आएगा तुम्हारा एक्स ए. नाउ हाउ कैन यू रिप्लेस दिस एक्स ए, हियर आई एम सेइंग वॉल्यूम इज फिक्स्ड, राइट, एंड आई एम कंसिडरिंग इट इज फॉर गैसियस रिएक्शन. गैसियस रिएक्शन, गैस रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस सी ए डिवाइड बाई सी ए नॉट. इसको हम रिप्लेस करेंगे, सी ए इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाई आर टी, बरोबर. So we will get equation 1 minus of PA divided by PA naught. That is equation of conversion for gaseous reaction. Abhi substitute this in this equation number A. So your equation will be P is equal to P naught, okay, then plus P naught delta n divided by A, this YA naught, and XA is equal to PA naught minus PA divided by PA naught. सही है. अभी व्हाट इज दिस, जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि सी ए इज इक्वल टू क्या कहते हैं, सी ए नॉट इंटू ओके 1 माइनस, दैट इज 1 माइनस ऑफ एक्स वाला इक्वेशन आता है. बट मैं दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन. व्हेन आई एम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ, प्लीज डोंट कंफ्यूज हियर, हियर एक्स इज अ कन्वर्जन, एंड whenever I am writing mole fraction is small x. okay, so suppose if you have a system जहाँ पे तुम्हारा a and b है, a का सपोज मोल फ्रैक्शन इज एक्स ए एंड b का मोल फ्रैक्शन इज एक्स बी. ओके, तो तुम्हें पता रहेगा एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 रहता है. एंड दूसरी बात, एक्स ए क्या रहता है अपना
पी एक्स ए इज इक्वल टू रहेगा तुम्हारा सी ए डिवाइड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्स बी रहेगा तुम्हारा सी बी डिवाइड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन. बट जब मैं ये गैसियस सिस्टम लूँगा तो व्हाट विल बी दैट वाई ए इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाय पी टोटल एंड वाई बी इज इक्वल टू पी बी डिवाइड बाय पी टोटल. बरोबर. तो यहाँ से पी नॉट इज द इनिशियल प्रेशर, राइट, टोटल इनिशियल प्रेशर, एंड वाई नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो ये इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा, दैट इज पी ए नॉट. बरोबर. तो दैट विल बी योर पी ए नॉट. तो नाउ यू विल बी हैविंग दिस इक्वेशन 2. ये क्या होगा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस दिस इज डेल्टा एन डिवाइडेड बाय ए. ओके, डेल्टा एन डिवाइड बाय ए एंड व्हाट इज दिस पी नॉट इंटू वाई नॉट इज पी ए नॉट. ये पी ए नॉट हो जाएगा एंड नीचे भी पी ए नॉट है तुम्हारा, तो ये कैंसिल होगा. ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. सो विल बी हैविंग पी ए नॉट माइनस पी ए. ओके, अभी इस इक्वेशन को अगर तुम रीअरेंज करते हो तो व्हाट विल बी योर इक्वेशन, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइड बाई ई पी ए नॉट माइनस पी ए. अभी मैं कुछ कर रहा हूँ बस P को, दैट इज टोटल प्रेशर. ओके, एंड दिस पी ए वगैरह दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल प्रेशर में. एंड पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी. ओके, ये होता है. तो यहाँ पे आई विल रिप्लेस दिस पी नॉट दैट इज टोटल प्रेशर by pi naught. Okay, so what equation I will be having here, you will find pi minus pi naught divided by delta n is equal to pa naught minus pa divided by a. बरोबर. दिस इज योर इक्वेशन. मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट पी को, पी नॉट जो था उसको मैंने पाई नॉट लिखा है बस, जस्ट फॉर द लाइक अपने को कन्फ्यूजन नहीं रखना है. लाइक पी इज अ टोटल प्रेशर बोल रहे हो, पी ए भी अपन प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, तो मैं बस एक वेरिएबल चेंज करके उसको पाई नॉट में लिख रहा हूँ. ओके, अभी ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया. दिस इज फॉर रिएक्टेंट. अभी तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी ए. बराबर. ये इनिशियल प्रेशर है एंड ये फाइनल प्रेशर है रिएक्टेंट का. तो रिएक्टेंट का प्रेशर है, दैट मीन्स क्या होगा, प्रेशर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारा कन्वर्शन बढ़ेगा एंड तुम्हारा ये पी ए नॉट जो है इनिशियल प्रेशर विल डिक्रीज टू पी ए. ओके, प्रेशर डिक्रीज होगा. तो रिएक्टेंट के टाइम ये होता है. तो अगर इफ आई एम कंसिडरिंग प्रोडक्ट के टाइम क्या होगा, प्रोडक्ट के टाइम दैट विल बी इंक्रीज, राइट. सो तुम्हारा पी, हमारे केस में प्रोडक्ट क्या था, सी एंड डी आर द प्रोडक्ट. तो ये सी एंड डी प्रोडक्ट थे, तो हमारा पी सी रहेगा और पी सी नॉट रहेगा. तो इनमें बड़ा कौन सा रहेगा, पी सी, ऑब्वियसली, बिकॉज प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है ड्यूरिंग रिएक्शन, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइनल में ज़्यादा रहेगा. सो टोटल इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा, पाई माइनस पाई नॉट, दैट इज दिस पाई माइनस ऑफ पाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एन इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इफ यू आर राइटिंग, दैट इज पी सी माइनस पी सी नॉट डिवाइडेड बाय सी. ओके, दिस इज फॉर प्रोडक्ट, दिस इज फॉर रिएक्शन. ओके, एंड दिस इज टोटल. मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बता रहा है, जैसे जैसे ये टोटल सिस्टम का प्रेशर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट का टोटल प्रेशर का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होते जाएगा और ये डिफरेंस जो है इंक्रीज होते जाएगा एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस रेशो. ओके, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस रेशो. तो ये इक्वेशन तुम्हें याद रखना है. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लिखो क्वेश्चन 1. अभी ये फार्मूला कब यूज़ करना है, इसके लिए तुम्हें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है. अगर तुम्हें रिएक्टिंग सिस्टम दी है जहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है, तो यू नीड टू क्लिक योर यू नीड टू फाइंड कि या इस सिस्टम के लिए हमारा इक्वेशन कौन सा रह सकता है. तो वहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा दिस पाई माइनस ऑफ पाई नॉट, बिकॉज
वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो पहले अपन क्वेश्चन लिखते हैं, वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि वाई वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन। तो क्वेश्चन लिखो, वी हैव अ रिएक्टिंग सिस्टम जहाँ पे गैस फेज रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, गैस फेज रिएक्शन कैरी आउट हो रही है इन कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्टिंग सिस्टम। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्टिंग सिस्टम, that reaction is A gives n times of R, A gives n times of R, and this feed contain A and inert, feed contain A and inert। और इनिशियली क्या बोला है कि your pressure of reactant was 7.5 okay mmHg, and pressure of inert is 1.5 mmHg। ओके, नाउ अभी तुम्हें बोला है कि रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ओके, ये एरो से दिख रहा है, रिएक्शन इज इरिवर्सिबल एंड टोटल प्रेशर रीचेस टू 31.5 mmHg आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन, आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ए total pressure। okay, total pressure reaches to 31.5 mmHg। ठीक है, now you need to find out stoichiometry, what is stoichiometry of this reaction। and second question is calculate the conversion after 20 minutes, after 20 minutes, knowing that pressure that is total pressure reaches to 19 mmHg। तो तुम्हें क्या बोला है, जब तुम्हारा कंप्लीट कन्वर्जन होता है तब तुम्हारा फाइनल प्रेशर यहाँ तक पहुँचता है 31.5 एंड 19 mmHg पे तुम्हारा कन्वर्जन क्या रहेगा, मतलब तुम्हारा XA इज इक्वल टू जब 100% है तो योर टोटल प्रेशर इज 31.5 एंड XA अपने को निकालना है दूसरे केस में जहाँ पे टोटल प्रेशर इज गिवन 19 mm। ओके, अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्टिंग सिस्टम है, और दूसरा A gives n टाइप ऑफ रिएक्शन, ये भी तुम्हें याद रखना है, जब रिएक्शन में टाइप आएगा A gives n टाइम्स ऑफ R। ओके, तो यहाँ पे ये अपना जो पहले कंसेप्ट पढ़ा था वो यूज़ करना है। तो व्हाट इज आवर इक्वेशन, सॉल्यूशन P that was PA0 minus PA divided by A is equal to pi minus pi naught divided by delta n। ओके, अभी यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हमें दी है वो देखो। इनिशियली तुम्हारा PA दिया है एंड PI दिया है, मतलब तुम कैलकुलेट कर सकते हो PT नॉट दैट इज पाई नॉट, ये निकाल सकते हो। पाई नॉट कितना आएगा तुम्हारा 7.5 प्लस 1.5। ओके, टोटल प्रेशर कितना होता है बोलते हैं एट फाइनल स्टेट PT इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू कितना होता है बोलते हैं 31.5। ओके, 31.5 एंड वहाँ पे XA की वैल्यू तुम्हारी 1 है। XA की वैल्यू 1 है। अगर तुम्हारा कन्वर्जन 1 होता है तो यूजिंग फार्मूला XA इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ PA डिवाइड बाई PA नॉट। यहाँ पे XA की वैल्यू 1 पुट करो तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ PA, वैल्यू ऑफ PA विल बी 0, राइट, PA की वैल्यू 0 होगी। देन यूज दिस इक्वेशन, यहाँ पे तुम्हें सब वैल्यूज दी गई है। PA नॉट दिया गया है, PA नॉट इज व्हाट, PA नॉट इज 7.5 इनिशियल स्टेज में। ओके, PA नॉट दिया गया है तुम्हें, PA की वैल्यू दी है क्या, PA ओके, PA अपन ने निकाला दैट इज PA इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू तुम्हें पता है, डेल्टा एन क्या आएगा तुम्हारा रिएक्शन का, डेल्टा एन इज इक्वल टू n माइनस ऑफ 1। ओके, अभी तुम सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ पे n की वैल्यू निकाल दो, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैस फेज रिएक्शन व्हेन इट इज कैरिड आउट इन कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्टिंग सिस्टम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 4, n इज इक्वल टू 2। ओके, सबका आ रहा है आंसर, रेज योर हैंड।
मिताली ओके आ रहा है सबका आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कन्वर्जन से इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट. ओके, कन्वर्जन निकालना है आफ्टर 20 मिनट, जब तुम्हारी पी ए की वैल्यू रहेगी कितनी, नो दैट इज टोटल प्रेशर इज पाई एंड दैट पाई इज 19. सो पी टी इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 19. तब तुम्हें वैल्यू निकालनी है कन्वर्जन की, कितना कन्वर्जन हुआ. तो कैसे निकालोगे, यूजिंग सेम फार्मूला, पी ए नॉट माइनस पी ए वाला डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू पाई माइनस पाई नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा एन. डेल्टा एन में तुम्हें एन माइनस एन की वैल्यू पता चल गई है, वो पुट करो. तुम्हें टोटल प्रेशर कितना दिया है, 19 बोला है, एंड इनिशियल प्रेशर तो सेम रहेगा, कितना, दैट इज 7.5 प्लस 1.5 विच इज 9. ओके, डेल्टा एन पता है, देन यू नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी ए नॉट, ए की वैल्यू पता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पी ए. पी ए की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन. कन्वर्जन कितना आता है तुम्हारा आफ्टर 20 मिनट्स, आ रहा है आंसर. हेलो सर. हेलो सर पीए इज -2.5 आ रहा है. कौन पी ए, यस सर. तुम्हारा फार्मूला बराबर है क्या, इट्स द सेम फॉर्म. पाई माइनस ऑफ पाई नॉट डिवाइड बाय डेल्टा एन इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस ऑफ पी ए डिवाइड बाय ए. ओके, सो अपन निकाल लेते हैं एक बार. पी नॉट की वैल्यू तुम्हारी क्या है, पी नॉट तो तुम्हारा इनिशियल जो है वही क्या था 7.5 पी नॉट ए जैसे. हाँ हाँ, एक मिनट, तुमने पी नॉट की वैल्यू क्या कंसिडर की है, हेलो, यस सर. पी नॉट की वैल्यू क्या ली है, 7.5. ओके 7.5 माइनस पी ए की वैल्यू तुम्हें निकालनी है डिवाइडेड बाय तुम्हारा ए कितना आएगा 1 इज इक्वल टू पाई 10. कितना आ रहा है तुम्हारा 9 डिवाइड बाय दिस 90 माइनस 9 डिवाइड बाय एन माइनस ऑफ 1. तो एन की वैल्यू तुम्हारी आ रही है 4 आई थी आई गेस. ओके, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो तुम्हारा इट इज 10/3. ओके 6.833 आ रहा है सर. एक मिनट कैलकुलेट करते हैं अपन. 7.5 माइनस पी ए इज इक्वल टू 10.3 10/3. तो तुम्हारा 7.5 माइनस 10/3 इज इक्वल टू पी ए, बराबर है. यस. मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है. पी ए की वैल्यू क्या है तुम्हारी, पी ए इज इक्वल टू 6.833. 6.833. नाउ यू सब्स्टिट्यूट हियर एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट. तो तुम्हारा पी ए कितना है 6.833 और तुम्हारा ये व्हाट पी ए नॉट कितना दिया था 7.5. कितना आ रहा है कन्वर्जन, सर पी की वैल्यू इज 4.167 I guess. ओके या पी ए की वैल्यू गलत है. 7.5 4.1 माइनस 10
इज इक्वल टू पी ए, तो तुम्हारा पी ए आएगा 4.167 बराबर। अभी यहाँ पे तुम सब्स्टिट्यूट करो 4.167 राइट 7.5, तो यू विल गेट कन्वर्जन 0.44 Pubis बराबर tuberosity is placed inferiorly and posteriorly downwards. 44%। ओके, आ Yes. रहा है सबका आंसर? Ischial tuberosity. हेलो, रेज योर Pubis. हैंड इफ यू आर गेटिंग आंसर। सबका आंसर आ रहा है? Left side. Sir, for this case, how to calculate and can you tell that again? एन की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी ना, जो पुराने रिएक्शन के लिए था वही सेम रिएक्शन के लिए रहेगा, Laterally. अच्छा, okay. बिकॉज रिएक्शन इज सेम। जस्ट वी आर सेइंग पहली केस में क्या किया था हमने, दिस इज एक्स ए इज इक्वल टू 0, कन्वर्शन 0 था, रिएक्शन प्रोग्रेस हुई एंड एक्स ए इज इक्वल टू 100% कन्वर्जन बराबर। तो इसी रिएक्शन में टोटल कितना टाइम लगा था बोले, आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन वी गॉट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू Yes, ma'am. समथिंग 31.5 मिला था, Laterally. 31.5। अभी हमें बोला है कि 19 मिनट के बाद व्हाट विल बी कन्वर्शन फॉर सेम रिएक्शन बराबर है। तो यहाँ पे तुम्हें पी की वैल्यू Ischial निकालनी tuberosity पड़ेगी, inferior. बेस्ड ऑन यू कैन कैलकुलेट एक्स ए की वैल्यू। Right side. Yes, yes, ma'am. नाउ आर यू गेटिंग आंसर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। नाउ ये मेथड जो है दिस इज, यहाँ इसके लिमिटेशन लिखेंगे हम। लिमिटेशन, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर गैसियस रिएक्शन, बट गैसियस रिएक्शन में तुम्हारी स्टाइचियोमेट्री जो है, द रिएक्शन शुड बी ऑफ द टाइप ए गिव्स n times r. This should be your first case, first limitation. Otherwise, if suppose you have reaction like a gives twice r or a gives 3 times of b, like this is called parallel reaction, ऐसे कुछ reaction आए, so in that case you cannot apply this method. Okay, so limitation of this method is you should have the reaction in which this stoichiometry should be a gives n times of r, so यहाँ पे n will be stoichiometric coefficient of r, ये टाइप में रिएक्शन होनी चाहिए। सेकंड, इस मेथड में सेकंड ये मेथड में क्या होगा, जहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं रहेगा, सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड, वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड। सो दीज आर टू लिमिटेशन। बट अपन जनरली क्या करते हैं, वी आर यूजिंग दिस मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टाइचियोमेट्री, स्टाइचियोमेट्री निकालने के लिए एंड रेट निकालने के लिए वी आर यूजिंग दिस मेथड। तो सपोज तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन है, उसे क्या करना, तुम कैरी आउट करना कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में रिएक्ट करना, एंड जैसे जैसे रिएक्शन होगी योर प्रेशर विल इंक्रीज और प्रेशर विल डिक्रीज, बेस्ड ऑन विच यू कैन कैलकुलेट व्हाट दिस यू हैव पी ए माइनस पी ए नॉट। अभी मैं तुम्हें एक इक्वेशन लिख के दूंगा, that is minus RA is equal to 1 by V dNA by dt, you know with minus sign, इसको हम कन्वर्ट करेंगे dCA by dt, तो it will be minus dCA divided by dt, and what is CA? CA is equal to PA divided by RT, PA divided by RT, right, P suffix A, so your equation will be minus 1 by RT, okay, PA minus PA naught डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे, टाइम t माइनस 0। तो अभी तुम्हारे ये इक्वेशन में यू नो व्हाट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, देन व्हाट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तुम्हें टाइम भी पता रहेगा, जो तुम्हें आर और डी पता है, सो बेस्ड ऑन विच यू कैन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन बराबर। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टाइचियोमेट्री एंड कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैसेस रिएक्शन, जब तुम्हारा स्टाइचियोमेट्री का टाइप रहेगा ए गिव्स n टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। Now we will move on to this next method. So next method is called isolation method. So what is meaning of isolation here? Isolation method, that means if suppose we have more than one reactant, so उस केस में what we are doing, A plus B is there, we need to calculate rate of reaction, okay, so we will consider it
we'll find out this rate of reaction with respect to A, and at that time we'll keep this B as constant. We'll keep this B as constant. तो ये कैसे करेंगे अपन? We will keep concentration of B very high. Okay. Suppose we have reaction जहाँ पे A is 1 mole and B is your 1000 mole, and your reaction is A plus B gives product. अभी मेरे को बताओ, suppose if A is completed convertly, so A at time t what will be concentration? 0 mole. तो तुम्हारा कन्वर्जन क्या हुआ? XA is equal to 1 minus CA divided by CA naught. Okay, तो it is conversion is 1, that is 100%. यहाँ पे तुम x भी निकालोगे तो क्या आएगा? 1 minus CB divided by CB naught. CB क्या है तुम्हारा? अगर इसका 1 मोल रिएक्ट होता है तो इसका भी 1 मोल रिएक्ट होगा, तो रिमेन कितने रहेंगे? 999 डिवाइड बाई इनिशियल कितने थे? 1000. ये कितना आता है? इट इज 0.1%. बराबर, दैट इज हियर इट इज 100%, इट इज 0.1%. तो यू कैन सी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इज निग्लिजिबल, एंड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज इज ह्यूज, 100% कन्वर्जन आ रहा है तुम्हारा. सो इन ऑर्डर टू आइसोलेट B, वी विल कीप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वेरी हाई. बराबर है, इस मेथड का हम यूज करेंगे, एंड वी विल सी हाउ कॉन्सेंट्रेशन इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू A. दिस वाज अबाउट. Sir, once can you repeat this? Okay, I'll repeat. ठीक है. In case of isolation method, we have, suppose we have multiple reactant. Here I am considering case of 2 reactants, okay, A and B, which is reacting. A and B is reacting to give product. Okay, now यहाँ पे stoichiometry भी दी है हमारी, 1 mole of A gives 1 mole of B. ठीक है, यहाँ पे we need to isolate B. Okay, हम क्या करेंगे? एक रेट ऑफ रिएक्शन जो है विल बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू A एंड विल बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू B, दोनों से चेंज होगा. तो व्हाट विल डू हियर? B को आइसोलेट कर देंगे, मतलब ऐसा करेंगे कि B का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा. तो हम हमारे सिस्टम में अभी A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है एंड रेट चेंज हो रहा है. तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज, और वी कैन से हाउ कॉन्सेंट्रेशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू A. दैट मीन्स रेट is proportional to A to the power n. तो we can calculate this value of n, मतलब A के रिस्पेक्टिव में कैसे वो रेट चेंज हो रहा है. ओके, सो अगर B को आइसोलेट हमें करना है, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, B का कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू कीप दिस कॉन्सेंट्रेशन टू बी वेरी हाई वैल्यू. अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं तो चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बहुत कम होगा. सपोज एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने A के मोल्स 1 मोल लिए हैं, B के मोल 100 मोल लिए. नाउ सपोज मैंने बोला कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन A के मोल्स होते हैं 0 एंड B के मोल अपन निकाल लेंगे, A के मोल 0 होते हैं. तो व्हाट विल बी द कन्वर्जन ऑफ A? कन्वर्जन ऑफ A विल बी XA इज इक्वल टू 1 माइनस CA डिवाइड बाय CA नॉट. तो व्हेन यू पुट वैल्यू ऑफ CA की वैल्यू कितनी है? 0, तो दिस विल बी 0, तो कन्वर्जन तुम्हारा 1 आएगा. दैट मीन्स कन्वर्जन इज 100%. A पूरा कन्वर्ट हो गया है. बट इफ आई सी हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज चेंजिंग, अगर A का 1 मोल रिएक्ट होता है तो B का भी 1 मोल रिएक्ट होगा. तो B के मोल्स रिमेन कितने रहेंगे? B के पहले 1000 मोल्स थे, अभी 1 मोल रिएक्ट होगा, तो B के मोल्स कितने रहेंगे? 999. तो व्हेन यू कैलकुलेट कन्वर्शन ऑफ B कितना आएगा? दैट इज 1 माइनस 999 डिवाइड बाय 1000. तो यहाँ पे यूर दिस कन्वर्जन ऑफ B विल बी 0.1%. नाउ यू कैन सी हियर कन्वर्जन ऑफ A तुम्हारा 100% हो रहा है, बट कन्वर्जन ऑफ B तुम्हारा बस 0.1% हो रहा है. मतलब इसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी लो, बहुत कम चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है. दैट मीन्स इसका कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट. वी कैन अज्यूम इट कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इट इज कांस्टेंट. तो हमारे रिएक्शन में क्या हुआ? B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहा, मतलब रेट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू A. दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट हाउ रेट इज varying with this power n. This is equation. अभी समझा? So we can calculate order with respect to A. Yes, sir. Okay, ये हो गया. Then इसके बाद we will
मूव ऑन टू अनदर मेथड, जहाँ पे दिस मेथड को बोलते हैं डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड ये मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन कल क्लास में दिया था। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, इफ वी हैव रिएक्शन जहाँ पे ए और बी गिव्स प्रोडक्ट, तो इन दिस केस विल आइसोलेट बी। ओके, आइसोलेट बी क्यों करेंगे, बट यहाँ पे सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे, विल सी टाइम t1, टाइम t2, ये टाइम बढ़ते जाएगा, एंड विल सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कैसे वेरी हो रहा है, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन is CA0, फिर CA, and this concentration is varying, and we'll plot a graph between CA versus time, because you know माइनस RA इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस DCA डिवाइड बाई DT, राइट। कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी डिफरेंट टाइम पे वी विल टेक वैल्यू ऑफ स्लोप की वैल्यू लेंगे, दैट इज दिस इज स्लोप एट दिस पॉइंट, दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप, डिफरेंट टाइम पे अपन स्लोप लेंगे। ओके, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, वेल राइट, दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल। यहाँ पे हम हर एक पॉइंट पे स्लोप लेंगे। तो स्लोप क्या होता है तुम्हें पता है, स्लोप हर जगह पे, स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, बराबर। तो इस टाइम पे अपन स्लोप लेंगे, तो व्हाट इज चेंज इन y, दैट इज DCA, व्हाट इज चेंज इन x, दैट इज DT। तो तुम्हें DCA बाय DT मिल जाएगा, सो यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड से वी कैन कैलकुलेट। अभी सपोज हमने रिएक्शन लिया था A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ माइनस RA इज इक्वल टू आई आइसोलेट बी एंड आई सी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू A। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज आई एम राइटिंग K इफेक्टिव इन टू CA टू द पावर M, जैसे मैंने यहाँ पे पहली केस में बोला था, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर M। तो सपोज इफ आई एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉन माइनस RA इज इक्वल टू क्या होगा, लॉन K इफेक्टिव प्लस M ln CA। now if you plot this, okay, y versus x, तो मैंने क्या बोला था, at different time you are getting different rate, so you will be having another line, this RA naught minus RA1, you will get different RA values, okay, minus RA, and when you plot this ln of minus RA versus ln of CA, so ln of minus RA y is equal to C प्लस mx, बराबर, दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यहाँ पे तुम्हारा ln C आएगा, एंड व्हाट इज योर y इंटरसेप्ट, दैट इज ln ऑफ K इफेक्टिव, एंड व्हाट इज स्लोप हियर, स्लोप विल बी m। तो अभी तुम्हारे पास डेटा तो है, टाइम के साथ तुम्हारा CA वैरी हो रहा है, माइनस RA वैल्यू हो रहा है, एंड इफ यू प्लॉट दिस ग्राफ, तुम्हें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ m, जो भी स्लोप आएगा इस ग्राफ का, दैट इज योर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू m। देन तुम्हारा K इफेक्टिव मिल गया यहाँ से। सेकंड टाइम अब क्या करेंगे, वील आइसोलेट A को आइसोलेट कर देंगे, देन A को आइसोलेट करने के बाद सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो वी आर गेटिंग माइनस RA इज इक्वल टू K इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ B इंटू क्या आएगा इसके साथ, CB टू द पावर N, तो वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ N। अभी there will be K effective के लिए like K effective for overall reaction, that is minus RA is equal to, तुम्हें पता है K into CA to the power M CB to the power N। अभी तुम्हें M और N की वैल्यू मिल गई है। now ये K that will be the function of K effective for A and K effective for B, okay, this is calculated from experiment, and I'll tell you how to calculate, okay। so for the moment you consider how to calculate order with respect to these concentration। तो तुम्हें उस रिएक्टेंट के concentration के साथ how your rate is varying तुम्हें मिल जाएगा, okay। then next time next step is, okay, first of all we'll solve one question on this, right, A plus B gives product,
A plus gives product. यहाँ पे you have given a data minus RA, CA naught, CV naught. Okay, this is given in moles per liter and this is rate. तो जब तुम्हारा rate is 8.5 in 10 to power minus 3, rate is 19 10 to power minus of 3, 8.5 into 10 to power minus 3, and last one is 8.5 10 to power minus 3. उसके बाद और एक डेटा है 34 into 10 to power minus 3. Concentration is 0.5, 0.5, 0.75, 0.5, 0.5, 0.75, then 0.5, 1.0, 1 and 0.5. अभी जब मैंने तुम्हें बोला था कि आइसोलेट करना है ए और बी को, ए एंड बी को आइसोलेट करना है, मतलब क्या होता है, वी आर कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ दैट इज कांस्टेंट. लाइक कॉन्सेंट्रेशन हम उसका कांस्टेंट रखेंगे. सो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखने के दो मेथड से. पहला तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि वी आर कीपिंग अदर कंपोनेंट इन एक्सेस. बराबर है, अदर कंपोनेंट इन एक्सेस सच दैट उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट. देन अभी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट के लिए ओके आइसोलेट करने का मतलब हम उसको कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे. ओके, तो उसके लिए उस कंपोनेंट को हमें एक्सेस में रखना पड़ेगा. ओके, दैट इज फर्स्ट पार्ट. एंड दूसरी मेथड है, क्या करेंगे हम, उसका कॉन्सेंट्रेशन हर एक रिएक्शन में कांस्टेंट लेते जाएंगे. जैसे ये एग्जांपल में तुम देखो, यहाँ पे तुमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, बी का कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट. बरोबर, तुमने क्या किया, इनिशियली फर्स्ट केस में तुमने 0.5 सी नॉट के लिए 0.5 ली एंड सी बी नॉट भी तुमने 0.5 मोल पर लीटर लिया. ठीक है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तब तुम्हारा रेट इतना फाउंड हुआ. उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया, तुमने बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा एंड व्हाट यू चेंज, ए का कॉन्सेंट्रेशन तुमने चेंज किया. तो यू कैन सी यहाँ पे रेट में तुम्हारा चेंज आया. ओके, तो ये रेट में जो भी चेंज आया दैट इज बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट, कैन यू प्लीज टेल मी, बिकॉज वी आर कीपिंग बी एज अ कांस्टेंट. तो जो भी चेंज आ रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू ए आ रहा है. A. बराबर, ओके. इन सेकंड केस क्या होगा, दूसरी केस में क्या किया अपन ने, ऑब्जर्व वन ऑफ द रिएक्शन जहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट. ओके, थर्ड केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड कंपेयर करो. यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन अपन ने कांस्टेंट रखे इनिशियली एंड वी हैव चेंज बी का कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे रेट में चेंज आया क्या, नहीं. इट इज सजेस्टिंग कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए मेथड बताऊंगा मैं. फर्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे minus RA is equal to some K will be there and CA to the power M, CB to the power N. Okay, that is. अभी हमें क्या करना है, we will take two rates. जब हमने ये concentration of first and second देखो, यहाँ पे हमने B का concentration constant किया, तब A के रेट में चेंज आया है. ओके, टोटल रेट में अपना चेंज आया, दैट इज 8.5 डिवाइडेड बाई 19. ये 10 to power minus 3 तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू सी ए टू दी पावर, सी ए मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन सी ए 1 डिवाइड बाई सी ए 2 टू दी पावर एम आएगा. नाउ यू नो व्हाट इज सी ए 1 एंड सी ए 2, 0.5 एंड 0.75 टू दी पावर एम इज इक्वल टू 8.5 डिवाइड बाई 19. व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम, कैलकुलेट. एम विल बी take ln here, ln of this quantity is equal to m into ln of this quantity. So I think you will find m की value is 2 आ रहा है, nearly equal to 2. कितना आ रहा है, 1.98 sir. ओके 1.98. ओके, दैट Yes इज sir, नियरली इक्वल nearly टू 2. 2. तो हमें क्या पता चला कि ए के रिस्पेक्ट टू रेट कैसे वेरी हो रहा है. नाउ सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, जहाँ पे हम बी का कॉन्सेंट्रेशन, यू कंपेयर दिस फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट
एंड बी इज चेंजिंग, तो रेट में क्या चेंज आ रहा है, रेट इज नॉट चेंजिंग, मतलब एक्चुअल में दिखा रहा है वो डायरेक्टली तुम्हें सजेस्ट कर रहा है कि एन की वैल्यू तुम्हारी 0 है। ओके, शॉर्टकट में तो यही आ जाएगा कि इट इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू बी। हम अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो व्हाट विल बी दैट 8.5 डिवाइड बाई 8.5 इज इक्वल टू एन इंटू व्हाट इज दैट concentration 0.5 divided by 0.75. okay, now this is what ln, here it is ln, so ln 1 is what 0, right, तो n is equal to 0 आ रहा है तुम्हारा, राइट। सो यूजिंग दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट, आइसोलेट करने के बाद हमें पता चलेगा व्हाट इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। अभी दिस विल बी वेरी यूजफुल इफ यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट इन फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में कभी प्रोजेक्ट करते हो एंड वहाँ पे तुम्हारा सीआरए के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कोई रिएक्शन दी है उसका रेट निकालो, ये निकालो वगैरह, तो यू कैन यूज दीज मेथड्स। ये प्रैक्टिकली लैब में अपन कर सकते हैं एंड वी कैन कैलकुलेट उस रिएक्शन के लिए व्हाट इज योर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओवरऑल ऑर्डर क्या रहेगा, दैट वी कैन डू। ओके, तो फाइनल प्रोजेक्ट में अपन ये कर सकते हैं। सपोज तुम्हारे गाइड ने अगर बोला है कि हाँ ये चीज़ हमें करनी है दैट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, मेरा एक आईआईटी गांधीनगर में जब मैंने प्रोजेक्ट किया था, गांधीनगर इन माई सेकेंड ईयर, आईआईटी गांधीनगर, वहाँ पे क्या था, बैच टू कंटिन्यूस रिएक्शन करनी थी हमें, बैच टू कंटिन्यूस। सो वो जो प्रोसेस थी दैट इज इन बैच, ठीक है, बैच में कुछ टर्र लगा के वी आर गेटिंग प्रोडक्ट एंड इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, तो इसको मैंने कंटिन्यूस किया था यूजिंग ए पीएफआर। सो बैच रिएक्शन को कन्वर्ट किया था कंटिन्यूस में। यहाँ पे क्या किया था, मैंने एक ट्यूब लिया था, मतलब ये तो नॉर्मल पकड़ लो कुछ राउंड के लिए, एंड एक ट्यूब लिया था जो बारीक अपना ट्यूब आता है ना नॉर्मल, ये ट्यूब इसके ऊपर कंटिन्यूसली राउंड किया। ओके, देन आई पुट रिएक्टेंट फ्रॉम दिस साइड, रिएक्टेंट यहाँ से गया था इनसाइड विच, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन किया था, व्हाट वी जनरली मेंटेन फॉर हिज बैच रिएक्शन, एंड यहाँ पे आई एडेड कैटलिस्ट इन बिटवीन, जिस टेम्परेचर में चाहिए था, एंड आई मेंटेन द टेम्परेचर प्रोफाइल हियर थ्रू आउट दिस रिएक्टर। बीच बीच में कैटलिस्ट ऐड किया था जैसे मैंने बताया, एंड आई गॉट दिस प्रोडक्ट, जहाँ पे मेरा ए प्लस प्रोडक्ट भी था, देन आई सेपरेटेड इट एंड गॉट प्रोडक्ट। सो दिस वाज माय प्रोजेक्ट जहाँ पे मैंने बैच टू कंटिन्यूस प्रोडक्शन करके दिखाया था। सो यहाँ पे जब मैं कन्वर्ट करने गया था रिएक्शन, तो यहाँ पे मुझे सब रेट्स वगैरह निकालने पड़े थे, माइनस आ रहे, हाउ इट इज़ वेरिंग विद कॉन्सेंट्रेशन, ये सब चीज़ें मैंने एक्चुअल में यूज़ की थी। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है तो यू कैन यूज़ दिस कंसेप्ट हियर। ओके, ये तो बस एक्स्ट्रा था, दिस इज अपार्ट फ्रॉम CRE गेट। देन वील सी इंटीग्रल मेथड। अपना मेथड नंबर कौन सा चल रहा है, 4th, दैट इज इंटीग्रल मेथड। इंटीग्रल मेथड नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल मेथड में फर्स्ट विल सी एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू 0 where A is a limiting reactant and volume is equal to constant. We are doing this for constant volume reacting system, that is CVRS. तो इसमें क्या करते हैं, तुमने ये क्लास में भी किया होगा, वी आर एज्यूमिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज मैंने बोल दिया माइनस आर ए एंड रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, एन की वैल्यू इज 1, एन की वैल्यू इज 2, ये डिफरेंट ऑर्डर एज्यूम करके मैं आई प्लॉट द ग्राफ बिटवीन दिस कॉन्सेंट्रेशन एंड कन्वर्जन और टाइम। ओके, ये मैं ग्राफ निकालूंगा एंड जो डेटा मुझे एक्सपेरिमेंट से आया है दैट आई विल कंपेयर विथ दिस इक्वेशन, और अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो दैट इज मैचिंग विद दैट। ओके, दैट इज मैचिंग विथ माय ऑर्डर। पहले मैं अज्यूम करूंगा 1 है एंड आई विल प्लॉट द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आती क्या देखूंगा, देन आई विल अज्यूम विथ 2, देन आई विल प्लॉट 1 ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आती क्या। तो जब तक मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं आती तब तक मैं एज्यूम करते जाऊंगा एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डेटा निकालूंगा एंड आई विल फाइंड कि जो मैंने एज्यूम किया था ऑर्डर वो एग्जैक्टली इक्वेशन से मैच हो रहा है नहीं। ओके, ये ओके, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट सपोज मैंने बोला कि मेरी जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन एज्यूम किया जहाँ पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। ओके, तो व्हाट विल बी योर रेट इक्वेशन, योर इक्वेशन विल बी A gives product using K and here minus RA will be K into CA to the power 0। मैंने एज्यूम किया कि दैट इज
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ZOR, ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, K, and this is equal to minus dCA by dt. Now use this and integrate. This is integral method for calculation of this rate. यहाँ पे what is that, minus dCA is equal to K into dt. अभी जब तुम्हारा टाइम t is equal to 0, your concentration is CA naught, and when your time is t, concentration is CA. Now integrate this from limit CA naught to CA, and here t equal to 0 and this is t equal to t. So what you will get here, dCA का तुम्हारा constant C हो जाएगा, that is minus sign है, that's why CA naught minus of CA is equal to K into T. This for your reaction. And now तुम experimental data लोगे, okay, and you will plot the graph CA is equal to CA naught minus KT. Okay, so what you will do here, you have CA here and here it is time. Okay, so when you draw the graph between CA and time, suppose you are getting this kind of equation, this kind of line, I am saying this kind of line, जहाँ पे slope is your minus k. Okay, slope is your minus k. तो ये बता रहा है कि तुमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे you have CA का डाटा different टाइम पे, time CA और time, and you have plotted a graph between CA and time, and that is matching this, that is coming to be a straight line, that is coming to a straight line. तो तुम्हारा क्या हो रहा है, ये इक्वेशन जो है, ये ग्राफ का तुम्हारा इक्वेशन है, ये दिस इक्वेशन. तो अभी क्या है रहा है, तुमने अज्यूम किया कि दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड ये प्लॉट किया एंड तुम्हारी स्ट्रेट लाइन आ रही है. सो इट इज सजेस्टिंग कि तुम्हारी रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर. इसमें किसी को डाउट है कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने अज्यूम किया कि तुम्हारी रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, तुम्हें ये इक्वेशन मिला. ओके, ये इक्वेशन को तुम प्लॉट किया तो ये ग्राफ मिला तुम्हें, एंड यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन तुमने और ग्राफ प्लॉट किया है एंड दोनों ग्राफ तुम्हारे सेम आए एंड माइनस के की वैल्यू मैच हो गई. तो इट इज सजेस्टिंग कि तुमने जो अज्यूम किया था दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा इज एग्जैक्टली मैचिंग, तो योर रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर. सेकंड, सपोज इफ आई एम अज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, FOR, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, A gives product, K is a rate constant, so minus RA is equal to minus dCA divided by dt is equal to K into CA. ओके, K into CA. अभी यहाँ पे तुम निकालो सेम जैसे मैंने इंटीग्रेट किया था, माइनस DCA डिवाइड बाई CA इज इक्वल टू K into dt. अभी इंटीग्रेट करो यहाँ पे यूजिंग दिस लिमिट t इक्वल टू 0 to t एंड इट इज CA to CA नॉट टू CA. तो 1 अपॉन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉन. 1 अपॉन लीनियर इज लॉन ऑफ लीनियर, तो लॉन CA नॉट टू CA एंड यहाँ पे माइनस साइन है, ये इस साइड में जाएगी, माइनस K इंटू टी, बराबर. तो व्हाट विल गेट, लॉन ऑफ CA डिवाइड बाय CA नॉट इज इक्वल टू माइनस KT. ओके, आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन? दैट इज CA इज इक्वल टू CA नॉट e टू पावर माइनस KT. इसका तुम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दैट विल बी CA वर्सेस टाइम. सो विल फाइंड एक्सपोनेंशियल डिके वाला कर आएगा, एक्सपोनेंशियल डिके. और इफ यू प्लॉट दिस लॉन ऑफ दिस, ओके, लॉन ऑफ CA डिवाइड बाय CA नॉट वर्सेस टाइम, सो यू विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन. मैंने बोला था कि इफ आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन दैट इज मैचिंग. ओके, एंड तुमने बाद में एक्सपेरिमेंट किया एंड तुमने प्लॉट किया सेम ग्राफ, लॉन ऑफ CA डिवाइड बाय CA नॉट वर्सेस टाइम. इसमें तुम क्या करोगे एक्सपेरिमेंट में, डिफरेंट टाइम पे तुम कॉन्सेंट्रेशन निकालते जाओगे एंड तुम्हें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता रहेगा. सो इफ यू कैलकुलेट दिस एंड दिस डेटा एंड प्लॉट, सो यू विल गेट स्ट्रेट लाइन विद डिक्रीजिंग स्लोप. ओके, एंड स्लोप माइनस के आया, दैट मीन्स यूर दिस assumption एंड दिस एक्सपेरिमेंटल डेटा इज मैचिंग. मतलब तुम्हारी रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज n इक्वल टू 1, n is equal to 1. This is showing that your reaction is first order. अभी we will write this equation in another term.
सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तुम्हें याद रखना है दिस इक्वेशन ए, okay, Ca naught minus Ca is equal to Kt, and for first order reaction that is ln of ln, or you can remember Ca is equal to Ca naught e power minus Kt, this इक्वेशन करना है। अभी मैं इस दोनों रिएक्शन में तुम्हें बोल रहा हूँ कीप इन माइंड what is your time for completion। टाइम फॉर कंप्लीशन मतलब तुम्हें रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 100% कन्वर्जन के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो कैलकुलेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड टेल मी। You have equations with you? For zero order reaction, what is Ca naught minus Ca is equal to Kt. So what is your time for completion? I am writing here Tc. So what is Tc? Tc is equal to Ca naught minus Ca divided by K. Okay, and 100% जब conversion होगा, 100% जब conversion होगा, Xa is equal to 100%. So Ca is equal to what will that? 0. Hmm? 0. Okay. So T half is okay. That is what Ca naught is decreasing, and it will be Ca is equal to 0 बराबर. So your Tc time for completion is what? Ca naught divided by K. Okay. अभी सिमिलर तुम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालो. व्हाट इज टाइम फॉर कंप्लीशन? Tc फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. व्हाट इज दैट? Put Ca is equal to 0 in this equation. Infinite. Infinite, right? So what it Yes, is sir. showing? What it is showing? Your zero order can have time like finite time में complete हो रही है. Your zero order reaction has finite time for completion, but first order reaction cannot complete in finite time. So it will take infinite time for completion. This is your point. Infinite time for completion. Okay, and this is what your time for completion. So suppose तुम्हें बोला गया कि zero order reaction है and 100% कन्वर्जन के लिए तुम्हें कितना टाइम लगा, तो यू कैन कैलकुलेट यूजिंग के एंड यूजिंग सी ए नॉट. ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन माइट आस्क इन गेट. कुछ सालों में पूछ सकते हैं. ओके, अभी पता नहीं मेरे को कि प्रीवियस ईयर में पूछा था, बट दैट वाज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. दिस टी सी दे आस्क टू कैलकुलेट टी सी. प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सी ए नॉट बाय के. ओके, नाउ कैलकुलेट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज minus Ra is equal to minus dCA divided by dt is equal to K into Ca square. What is that? Minus dCA by dt minus dCA divided by Ca square is equal to K into dt. Okay, फिर what will do? Ca is equal to Ca naught 1 minus of Xa. Okay, in terms of Xa you calculate, or you can also calculate in terms of Ca. D by dx of ओके. सो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x स्क्वायर, राइट? तो तुम्हारा
दिस 1/CA का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उल्टा होगा ना, दैट विल बी 1/CA फ्रॉम CA नॉट टू CA, बरोबर है, दिस टाइम t. So it is 1/CA minus 1/CA naught is equal to KT, or you can also calculate in terms of XA. Are you getting this equation? Yes, sir. Okay. 1 फंक्शन 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², बरोबर. यहाँ पे दिया है -1/x² दिया है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x. एंड सो इफ यू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ XA, कैसे कन्वर्ट करोगे, यू पुट you take out common CA naught from this both equation, so it is 1 minus of XA divided by 1 minus 1, this is 1, right. सही आएगा. I just substituted CA is equal to CA naught 1 minus of XA and CA naught कॉमन निकाल के उधर भेज दिया, so what I will get 1 minus of 1 plus XA divided by 1 minus of XA is equal to K CA naught into T. क्या आएगा ये, XA divided by 1 minus of XA. आ रहा है सबका आंसर. So we'll get XA divided by 1 minus of XA is equal to K CA naught into T. Now what is the time for 100% conversion? T for completion, second order reaction. Infinity. Okay, so what is your conclusion? For First order and second order reactions never come to complete. yeah, that is when order is greater than 1, or I could say less than equal to, because 1 के लिए भी आ रहा है. When order is greater than or equal to 1, reaction won't complete, or in another language I could say reaction will never complete in finite time. Reaction will never complete in finite time. And second conclusion is what, when order is 0 or order is less than 0, okay, in condition में reaction will go to completion, reaction will complete in finite time. समझा, दिस इज व्हाट कंक्लूजन. तो तुम्हें जनरली क्या रखना है, इक्वेशन याद रखना है जो हमने फाइनल रिएक्शन के लिए निकाला था. एंड दूसरी बात तुम्हें याद रखना है 10 बेसिक की रिएक्शन का ऑर्डर अगर 0 होता है तो कंक्लूजन क्या रहेगा तुम्हारा, कि योर रिएक्शन विल कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम. अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहता तो इट विल नॉट गो टू कंप्लीशन, राइट, इट विल नेवर कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम. ये आएगा. सपोज अभी मैं तुम्हें दूसरा इक्वेशन दे रहा हूँ जहाँ पे यू हैव 2 रिएक्टेंट्स A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट. अभी ये तुम्हें बताना है, ठीक है, वॉट एवर यू हैव लर्न बेस्ड ऑन विच तुम्हें बताना है. A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट. व्हाट विल बी द इक्वेशन हियर, minus RA is equal to K CA CB. Okay, now what is the value of CA? CA naught 1 minus XA and this CB naught 1 minus XB, बरोबर. अभी तुम्हें यहाँ पे अपने कंसेप्ट यूज करने हैं, डोंट मग अप एनीथिंग. लाइक मैंने तुम्हें पहले क्लास में इट में भी सेकंड क्लास जहाँ पे तुम्हें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताया था. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एप्सिलॉन, व्हाट इज दैट, CA naught into XA divided by A is equal to CB naught into XB divided by B. What is value of A and B here? 1. Okay, so what will be your equation here? CA naught into XB is equal to CB naught into CA naught into XA is equal to CB naught into XB. तुम्हें इक्वेशन यूज करना है. दूसरा कंक्लूजन, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएक्टेंट. सपोज योर कॉन्सेंट्रेशन इज CA naught, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1 A, योर कॉन्सेंट्रेशन इज CB naught,
उसका वो कोएफिशिएंट क्या है, b। ओके, अभी इफ आई एम टेकिंग CB नॉट अपॉन CA नॉट, यहाँ पे क्या हो रहा है, A और B दोनों इक्वल है, सपोज A इक्वल टू B, इसमें क्या होगा, नो वन विल बी लिमिटिंग, राइट, Yes, नो sir. वन विल बी लिमिटिंग। एंड अगर दोनों लिमिटिंग नहीं है तो सपोज ये रिएक्शन है, राइट, वो दोनों लिमिटिंग है, सपोज इफ बोथ आर लिमिटिंग, तो क्या होगा, एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट में जितना कन्वर्शन ए का होगा उतना ही कन्वर्शन बी का होगा, बरोबर है। अगर इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, बी है और ये ए है, ए का अगर 1 मोल कंज्यूम हो तो बी का भी 1 मोल होगा, ए के अगर 10 मोल कंज्यूम होते तो इसके भी 10 होंगे, ए के अगर 25 होते तो इसके भी 25 होंगे, राइट। सो अगर तुम कैलकुलेट करोगे, अगर मैंने बोल दिया इनिशियल तुम्हारे ये 100 थे, ये भी 100 थे, तो कैलकुलेट कन्वर्जन, दोनों का कन्वर्जन सेम आएगा, XA इज इक्वल टू XP एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, बराबर, दोनों का कन्वर्जन सेम आएगा। सो मैं क्या कर सकता हूँ, CA का, यहाँ पे तुम ट्रेंड देखो, जब बोथ आर लिमिटिंग, CA का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम आ रहा है, CB का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दैट मीन्स CA एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू CB। सो इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, कैन आई रिप्लेस CA बाय CB? Can I replace CA by CB? Yes, sir. बिकॉज एट एनी इंस्टेंट तुम्हारा CA का जितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही CB का रहेगा, तो यू कैन राइट दैट इक्वेशन एज माइनस RA इज इक्वल टू K इंटू CA स्क्वेयर, राइट, एंड यू विल बी हैविंग सेम इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, कौन सा, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये XA अपॉन 1 माइनस ऑफ XA इज इक्वल टू KCA नॉट T, बराबर, दिस इज व्हाट। अभी सो व्हाट विल एज्यूम, हमें एज्यूम करना है, एज्यूम A इज लिमिटिंग, सेकंड केस में। पहली केस क्या थी, अगर दोनों को कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दैट मीन्स CA नॉट इज इक्वल टू CB नॉट, ओके, एंड हियर A एंड B दोनों इक्वल है, तो बोथ विल बी लिमिटिंग, बोथ विल बी लिमिटिंग, एक केस था, दैट इज केस 1, यू राइट इट सेपरेटली। केस 1 क्या था, बोथ आर लिमिटिंग, जहाँ पे दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम था, A एंड B दोनों सेम था। अभी केस 2 क्या आएगा, केस 2 A इज लिमिटिंग, A लिमिटिंग करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, CB नॉट अपॉन CA नॉट इज नॉट इक्वल टू 1, या इस केस में क्या होता, CB नॉट अपॉन CA नॉट इज इक्वल टू 1, तो तुम्हारे दो केसेस आ गए, एक में इक्वल टू 1 था, एक में नॉट इक्वल टू 1, हियर आई एम कंसीडरिंग इट इज इक्वल टू M एंड हियर इट इज आई एम कंसीडरिंग M इक्वल टू M। तो M की वैल्यू फर्स्ट केस में तुम्हारी 1 थी एंड सेकंड केस में तुम्हारी M की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। अभी मुझे बताओ, तुम्हें A को लिमिटिंग करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, हाउ विल यू मेक A एज अ लिमिटिंग, ये इक्वेशन यूज करके। एनीवन हैज एनी आइडिया, A को लिमिटिंग करना है, CA naught is less than हम्म, CA naught is less than CB naught. ओके, सबको समझा, CB नॉट इज ग्रेटर देन CA नॉट, ओके। अभी क्या हो रहा है तुम्हारा, मैं ये निकालूंगा लिमिटिंग, सपोज CA नॉट है, CB नॉट है, डिवाइड बाय B डिवाइड बाय A। अभी तुम्हारा क्या करना है, A को तुम्हें लिमिटिंग करना है, दैट मीन्स दिस शुड बी लेस, ओके, दिस शुड बी लेस, और तुम्हारा A इक्वल टू B है, तो क्या होगा, CA नॉट इज लेस देन CB नॉट, तो तुम्हारी M की वैल्यू क्या आएगी, M इज नॉट इक्वल टू 1 एंड M इज ग्रेटर देन 1, बराबर, when A is limiting। समझा सभी को, कोई डाउट, सब कंसेप्ट क्लियर करो अभी, ओके। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लिमिटिंग कैसे निकालना है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसी के कंसेप्ट यूज करके तुम्हें ये कंडीशन निकालनी थी। सबको समझा, रेज योर हैंड।
I can explain you again. Okay, so we'll move. अभी सब कंसेप्ट पढ़ो, ठीक है? कैसे आया, क्या आया, तुम्हें आई थिंक पहले जो पढ़ाया होगा तब बोला गया कि तुम अज्यूम करो ए एम की वैल्यू 1 लो, एम की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, बट क्यों करना है एक्चुअल में, यू विल लर्न फ्रॉम दिस कंसेप्ट ओनली. हमने अगर किया होता तो क्या होता, नहीं किया होता तो क्या होता, एंड वाई अगर एम की वैल्यू अगर 1 लेते हम तो वाई वी आर टेकिंग दिस सी ए इंटू सी बी एस, सी बी का स्क्वायर क्यों ले रहे हैं वहाँ पे, ये सब चीज़ें कंसेप्ट से आती है. ओके अभी सो व्हाट विल बी योर इक्वेशन जो हमने लिखा था, राइट डाउन दिस इक्वेशन. कौन सा, ये इक्वेशन नंबर 2. क्या आएगा तुम्हारा वो इक्वेशन अभी, माइनस आर ए इज इक्वल टू के इंटू सी ए नॉट 1 माइनस ऑफ एक्स ए, सी बी नॉट 1 माइनस ऑफ एक्स बी. अभी तुम्हारा सी बी नॉट इंटू एक्स बी क्या है, सी ए नॉट इंटू एक्स ए, एंड सी बी नॉट अपॉन सी ए नॉट क्या है तुम्हारा एम है जो नॉट इक्वल टू 1 है. तो अभी तुम लिखो माइनस आर ए इज इक्वल टू व्हेन आई एम टेकिंग के सी ए नॉट 1 माइनस ऑफ एक्स ए इंटू क्या होगा, इंटू सी बी नॉट minus CB naught into XB. So I'll replace this. Okay, and I'll take out CA naught as common. तो K CA naught common निकलेगा. You will be having 1 minus of XA. और उसके बाद क्या आएगा, CB naught अपन CA naught होगा. जब मैं यहाँ से A naught common निकालूंगा, this is what CB naught into XB को रिप्लेस करेंगे CA naught into XA. यहाँ से CA naught कॉमन निकाल लिया तो you will be having CB naught upon CA naught minus XB, बराबर, and you replace this using M. So your equation will be minus RA, that is minus dCA by dt, which is equal to CA naught dXA by dt is equal to K CA naught 1 minus of XA M minus XB. आ गया. अब ये कैसे आता है, सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट 1 माइनस ऑफ एक्स है, तो व्हाट इज योर डी सी ए, डी सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट, ये तो कांस्टेंट था, आई राइट इक्वेशन सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट इंटू एक्स ए. अभी तो योर डी सी ए विल बी इक्वल टू Sir, m minus x a na sir. यस 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 यस, एम माइनस ऑफ एक्स ए, करेक्ट इट, एम माइनस ऑफ एक्स ए. ओके, सो इट इज योर सी ए नॉट इंटू डी एक्स ए, बराबर. सो आई हैव रिप्लेस दिस, I have replaced this dCA की वैल्यू रिप्लेस की है यहाँ पे. ओके, सो व्हाट विल बी योर इक्वेशन, dXA by dt is equal to K 1 minus of XA and M minus XA. Now you have same time t is equal to 0 CA naught, time t is equal to t CA, that is I am saying time t is equal to 0, conversion XA is equal to 0, and here conversion XA is some XA. To use these limits because you have equation in x. So what will be that, dxa divided by 1 minus xa, here m minus of xa is equal to क्या आएगा, k dt. इंटीग्रेट करो इसको, यहाँ पे तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन व्हाट सेपरेशन वाला जो रूल है वो लगेगा. पहले क्या करना, 1 माइनस ऑफ एक्स ए तुम्हें पता होगा, एम माइनस ऑफ एक्स ए लिख लेना, ठीक है. अभी यहाँ पे तुम्हें क्या ऊपर क्या चाहिए, दिस इज 1 चाहिए तुम्हें न्यूमरेटर में. उसके लिए क्या करोगे तुम, सपोज मैंने यहाँ पे माइनस साइन दे दिया, ऊपर क्या आएगा, एम माइनस ऑफ एक्स ए माइनस ये माइनस दिस, तो क्या आएगा +1 प्लस एक्स ए, तो एक्स ए कैंसिल हो जाएगा. व्हाट विल योर रिमेन, एम +1, बराबर, एम +1 रहेगा. एंड तुम्हें चाहिए क्या, 1 चाहिए, तो क्या करोगे तुम उसको m+1 से डिवाइड करोगे, बराबर. सो यूर दिस इक्वेशन विल डिवाइड बाय m+1 इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन dt. आया सबको ये शॉर्टकट समझा.
सबका आया इक्वेशन? इंटीग्रेशन 1/1 माइनस ऑफ एक्स ए 1 माइनस ऑफ एक्स ए डी एक्स ए माइनस सर इंटीग्रेशन it 1 should अपॉन be m-1 आता है। कहाँ पे? m-1 sir it should be। Oh, okay. See, if you multiply this, you will get this minus sign and plus x बराबर. This is -1. So here it is. Let's make correction. M minus of 1, and this is also m minus 1. Okay. Now ये m के यहाँ पे dx से आएगा is equal to your m minus 1 k into t. ओके अभी इसका क्या है 1 फंक्शन इज लॉन ऑफ फंक्शन आता है इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रहता है कभी भी तो व्हाट इज दैट -1/1 माइनस वेट कभी मिस्टेक होते तो तुम बताना ओके दैट इज लॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स ए ओके एंड दिस इज विद माइनस साइन यहाँ पे 0 to x ए आएगा माइनस लॉन ऑफ m माइनस ऑफ एक्स ए सेम it is 0 to x से सेम आएगा this will be plus because 1 function is ln of function होता है and coefficient of x से multiply होता है equal to m minus 1 dt अभी you calculate this what will be your equation so ln of 1 Sir, x here sir, there is CA not missing, sir. where At say top, at top where we got m minus xa, the equation is k into CA naught square. We are CA dividing naught and multiplying this. where Sir, the CB naught by CA naught. okay this is CA naught and when we are taking out common okay Yes, sir. please make correction CA naught square here when we are taking out common so here it will be CA naught will multiply here it is CA naught will multiply here it is CA naught will multiply okay so your equation will be final equation क्या आएगा तुम्हारा ln of 1 minus of x ये आएगा then plus ln of m minus of x से divided by तुम्हारा m आएगा जब तुम 0 पुट करोगे and then CA naught kt into m minus of 1 सबका इक्वेशन आ रहा है देन दिस ln एडेड मल्टीप्लाई हो जाएगा सो यू विल गेट ln ऑफ m माइनस एक्स ए डिवाइड बाय m 1 माइनस ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू के टी सी ए नॉट m माइनस 1 यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन बट तुम्हें पता चाहिए कि कैसे इक्वेशन आता है वैसे इजी इक्वेशन है वेयर m इज नॉट इक्वल टू 1 ये इंपॉर्टेंट है m is not equal to 1 so you have two cases when m is equal to 1 and second is m is not equal to 1 सबका ये इक्वेशन आया फाइनल प्लीज रेज योर हैंड ओके प्रणीत हाँ, yes, sir. Our last step कर रहा हूँ. Yes, sir. Got it. okay now I'll give you an a homework जहाँ पे I'll tell you to consider some other type right सेम रहेगा बस I'll give you question जहाँ पे you solve it for a plus twice b gives product okay this is a question given in octave 11 speed okay octave 11 speed यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट आंसर दिया है वहाँ पे क्या होता था यू विल नॉट फाइंड डेरिवेशन फॉर दिस एंड तुम्हें ये डिराइव करना है यूजिंग व्हाट एवर कंसेप्ट आई टॉट यू ओके यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा आंसर यहाँ पे फाइनल आंसर विल बी वेट आई राइट यहाँ पे क्या होगा ln ऑफ m माइनस 2x से हो जाएगा डिवाइडेड बाय m इन ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ x से ओके इज इक्वल टू k सी ए नॉट m माइनस 2 इंटू टी अभी ये कैसे आया तुम्हें डिराइव करके दिखाना है
ओके बहुत इजी है, कंसेप्ट यूज करो। पहला कंसेप्ट क्या आएगा, CA0 इंटू XA डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू CB0 इंटू XB डिवाइडेड बाय 2। सो वेन एवर यू आर रिप्लेसिंग दिस CB0 इंटू XB, तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ CA0 इंटू XA, ये रिमेंबर। ओके ये पहला आएगा। सेकंड अजम्पशन क्या आएगा इसमें, दो ही आएंगे। लिमिटिंग एजेंट वाला। वहाँ पे क्या आएगा, CB0 अपॉन CA0 इज नॉट इक्वल टू 2, समझा। CB0 शुड बी ग्रेटर देन दिस ट्वाइस ऑफ CA0, तभी तुम्हारा ए लिमिटिंग होगा। ए लिमिटिंग करना है तो क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बढ़ाना पड़ेगा और वो भी ट्वाइस ज़्यादा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, दोनों लिमिटिंग हो जाएंगे एंड सेम कंडीशन तुम्हारा क्या आ जाएगा, वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तो सपोज आई विल राइट हियर व्हेन m इज इक्वल टू 2 एंड m इज नॉट इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 करोगे तो क्या आएगा, k इंटू सी ए का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस आर ए, एंड यहाँ पे क्या आएगा, दूसरी कंडीशन तुम्हें डिराइव करनी है। यू कैन ऑल्सो डिराइव दिस, ओके दैट विल बी होमवर्क। अभी वी विल सी लास्ट पोर्शन जहाँ पे वी विल कंसिडर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, here A is giving product using K and minus dCA by dt is equal to K CA to the power n। अभी इसका निकालो तुम, क्या आएगा, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। n कभी भी तुम्हें कुछ दिया नहीं ऑर्डर तो तुम्हें एज्यूम करना है nth ऑर्डर है और बाद में n की वैल्यू निकालनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट में पूछा जाता है ये। ओके सो व्हाट इज दैट, माइनस dCA डिवाइड बाय CA टू द पावर n इज इक्वल टू K इंटू dt। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ दैट इज CA टू द पावर 1 माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ n, माइनस साइन था, CA0 KT। नाउ योर इक्वेशन विल बी CA to the power 1 minus of n minus CA0 to the power 1 minus of n is equal to n minus of 1 into KT। This is very very important equation। कभी भी कुछ नहीं आता assume करो nth ऑर्डर है and calculate ऑर्डर, ठीक आ रहा है सबका इक्वेशन। Okay so from next class we will start the same for variable volume reacting system। वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्टिंग सिस्टम जहाँ पे विल टेक एग्जांपल्स फॉर सेम जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आएगा, देन वी विल आल्सो फाइंड इट आउट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके एंड ये जो फार्मूलेज है ये लिखना शुरू कर दो, बिकॉज ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग गेट एग्जाम यू कैन नॉट डू कि हाँ अभी इस पे टाइम पे डिराइव करके ये फार्मूला लिख दूंगा, यू वोंट बी हैविंग एनी टाइम। 3 घंटे रहते हैं और 3 घंटे में तुम्हें कंप्लीट करना है। सो आई विल सजेस्ट कि ये लिख के देखो और तुम जितनी बार लिखोगे तुम्हें याद हो जाएगा और तुम्हें कंसेप्ट पता है कि कैसे हमने ये डिराइव किया है। ओके तो कभी भी कोई भी तुम्हें डाउट पूछे कि m इज इक्वल टू 2 क्यों लिया है, m इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है, ये सब कंसेप्ट तुम्हें आने चाहिए। ओके आई होप यू आर लर्निंग एंड एंजॉइंग एट द सेम टाइम एंड हर क्लास में तुम नए कंसेप्ट कुछ सीख रहे हो ऐसा लग रहा है मेरे को। इफ यस रेज योर हैंड। So we'll meet in next class. Okay till that tata bye bye। okay we'll meet, thank you। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.